हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जिसमें कल हम लोगों ने देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सॉफ्टवेयर सिस्टम की, और साथ साथ हम लोगों ने यूएमएल का कॉन्सेप्ट भी देखा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपकी रिवीजन के लिए बता दूं यूएमएल क्या होता था। यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुअल फॉर्म में दिखाने के लिए। ठीक है, कि यूएमएल क्या करती है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्ट्रक्चर को, उसके बिहेवियर को, उसकी फंक्शनैलिटी को एक विजुअल फॉर्म में दिखाती है। मतलब ग्राफ्स और पिक्चर्स की शो में दिखाती है, इमेजेस की फॉर्म में जो है ना हमें शो करवाती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को। तो ये थी हमारी यूएमएल। ठीक है, आज हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी टाइप्स में हम लोग आज पढ़ेंगे यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, कि यूज़ केस डायग्राम क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Use case diagram provides a visual representation of the system functionality from the user perspective, helping to identify the requirements and the interaction between the user and the system. ठीक है, सिंपली यूज केस डायग्राम क्या होती है कि यूज़र और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन को शो करवाती है ये। ठीक है, यूज केस डायग्राम यूज़र और सिस्टम के दरमियान जो इंटरेक्शन, जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसको विजुअल फॉर्म में शो करवाना, इसको बोलते हैं यूज केस डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग सिंपली देखेंगे ये क्या होती है, तो ये है कि यूज़र सिस्टम से क्या क्या काम करवा सकता है, ये हम लोग यूज़ केस डायग्राम के अंदर दिखाते हैं। एक यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि यूज़र सिस्टम से क्या क्या काम करवा सकता है। मतलब इसका क्या है कि यूज़र और सिस्टम के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है उसको शो करवाती है। नेक्स्ट क्या है, इसका बताया डेफिनेशन एंड पर्पस। ठीक है, A use case is a description of a set of interaction between a user and a system to achieve a specific goal. ठीक है, ये फिर से वही बात है कि यूज़र और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन को दिखाती है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। स्पेसिफिक गोल का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कोई वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग कॉलेज के लिए बना रहे हैं, स्कूल के लिए बना रहे हैं, या फिर कोई शॉपिंग की ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक गोल है। तो उसके अंदर हम लोग जो है ना उस ऐप को बनाने से पहले एक यूएमएल बनाते हैं, मतलब एक यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। उस यूज़ केस डायग्राम के अंदर हम लोग डायग्राम के अंदर यूज़र्स को बनाते हैं और सिस्टम को बनाते हैं, और फिर उनके दरमियान इंटरेक्शन को, कम्युनिकेशन को शो करवाते हैं। यूज़ केसेस आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन दी फंक्शनैलिटीज दैट द सिस्टम मस्ट सपोर्ट टू मीट द यूज़र नीड। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फंक्शनैलिटीज़ दिखाते हैं जो कि यूज़र्स को चाहिए होती हैं सिस्टम से। उन सारी फंक्शनैलिटीज़ को दिखाते हैं हम लोग जो कि यूज़र चाह रहा होता है कि सिस्टम ये परफॉर्म करे। ईच यूज केस रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट वर्कफ्लो फ्रॉम द यूजर परस्पेक्टिव, डिटेलिंग दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीशिंग अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, उस यूज केस डायग्राम के अंदर जो है ना वो वर्कफ्लो दिखाया जा रहा होता है कि जिसके ज़रिए से यूज़र और सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और उन तमाम स्टेप्स को डिटेल इस तरह से दिखाया होता है कि यूज़र भी उसको समझ सकता है। ठीक है, हमारे स्टेक होल्डर भी समझ रहे होते हैं, डेवलपर्स को भी समझ आ रही है, टीम को समझ आ रही है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज़रूरी होता है यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, हम लोग अगर सिंपली देखें कि हम लोग यूज़ केस डायग्राम को क्यों यूज़ करते हैं, तो ये है कि सिस्टम के यूज़ केस डायग्राम की हेल्प से ना सिस्टम के फीचर्स क्लियर हो जाते हैं कि सिस्टम एक्चुअली में फीचर्स उसके कौन से होंगे, उसके फंक्शंस कौन से होंगे। यूज़र्स को जल्दी से रोल्स समझ आ जाते हैं कि इसमें यूज़र का क्या रोल होगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें यूज़ केस डायग्राम के अंदर हम लोग यूज़र्स बनाते हैं। ठीक है, जिसको यूज़ केस डायग्राम की ज़बान में हम लोग बोलते हैं एक्टर्स। ठीक है, एक्टर्स कौन होते हैं, जो कि वो यूज़र्स जिन्होंने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, वैसे मेनली इसके 4 पार्ट्स होते हैं यूज़ केस डायग्राम के। एक होते हैं एक्टर और एक होता है यूज़ केस। एक्टर तो वो होता है ना यूज़र, जो कि उस सिस्टम को यूज़ करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। यूज़ केस होता है वो काम जो सिस्टम परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद होती हैं सिस्टम बाउंड्रीज, इसका थर्ड वाला पार्ट। सिस्टम बाउंड्रीज ये होती हैं कि सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, ये होती है सिस्टम बाउंड्री। उसके अलावा होती हैं रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप होते हैं कि एक्टर और यूज़ केस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना वो उसको शो करवाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें, अगर हम लोग एटीएम मशीन की एग्जांपल लें, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें एक्टर्स कौन लोग होंगे, एक्टर्स होंगे कस्टमर होंगे, बैंक वाले होंगे, बैंक सिस्टम वाले लोग होंगे। ठीक है, ये सब क्या है, यूज़र है उसके, तो ये क्या हुए, एक्टर्स। अब यूज़ केसेस क्या हैं, एटीएम मशीन के काम क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, कि हम लोग अगर कार्ड इंसर्ट करें, एंटर पिन करें, ठीक है, तो हमें अपना कैश मिल जाएगा और हम अपना बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैश विड्रा कर सकते हैं। ये सब क्या है, एटीएम मशीन के फंक्शंस हैं, उसके फीचर्स हैं, उसके काम है। ठीक है, अब अगर हम लोग एटीएम और यूज़ केस के दरमियान रिलेशनशिप देखें, तो ये रिलेशनशिप क्या है कि कस्टमर ने
पिन एंटर किया और कैश विड्रा कर लिया एटीएम से, ठीक है। ये रिलेशनशिप है एक्टर्स और यूज केस के दरमियान। ये थी एक इसकी सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल एटीएम मशीन वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूज केस डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर सेवरल पर्पस, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि यूज केस डायग्राम को हम लोग किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले है कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हम लोग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को देखना चाह रहे होते हैं कि सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसका काम क्या होगा, एक्चुअली में सिस्टम काम क्या करेगा। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं यूज केस डायग्राम। अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटरेक्शन, अब यूज केस डायग्राम की मदद से हमें यूजर इंटरेक्शन समझ आ रही होती है कि यूजर सिस्टम के किस कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। दे इलस्ट्रेट हाउ डिफरेंट यूजर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड टेस्टिंग, दे एड इन प्लानिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इन डिजाइनिंग टेस्ट केसेस फॉर वैलिडेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटीज, ठीक है। इसकी मदद से जो है ना हम लोग सिस्टम का डेवलपमेंट प्रोसेस एक तो ईजी हो जाता है क्योंकि वर्किंग उसकी समझ आ जाती है सिस्टम की कि ये किस तरह से वर्क करेगा और यूज़र के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। दूसरा ये हम लोग इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसके अंदर रिस्क वगैरह कहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्टिविटी यूज केस डायग्राम के अंदर जो है ना हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, यहाँ पे रिस्क आ सकता है, ठीक है। सब कुछ उसके अंदर देख के समझ आ रहा होता है क्योंकि ये इसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग यूज केसेस, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यूज केसेस इन्वॉल्व सीवरल स्टेप्स। अब क्या करना है हम लोगों ने कि यूज केसेस को आइडेंटिफाई करना है। यूज केसेस को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि सिस्टम का जो वर्क करेगा, जो काम करेगा ना, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्टर्स, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। मतलब सिस्टम के जो यूजर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन लोग इस सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे। Determine the different types of users who will interact with the system. Actors can be human users और other systems, ठीक है। वो humans भी हो सकते हैं और other systems भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब जैसे कि हम लोगों ने एटीएम मशीन में देखा था वाली एग्जांपल में देखा था, उसमें एक्टर्स कौन कौन थे, कस्टमर्स थे, ठीक है, और बैंक वाले लोग थे, ठीक है, जिन लोगों का बैंक था, ठीक है, और बैंक सिस्टम्स वाले, ये सब कौन थे, एक्टर्स थे। उसके बाद है डिफाइन गोल्स, फॉर ईच एक्टर आइडेंटिफाई देयर गोल्स और व्हाट दे नीड टू कंप्लीट यूजिंग द सिस्टम, ठीक है। अब इसी तरह से जो कस्टमर्स थे वो सिर्फ कैश को विड्रा कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने हर एक यूज़र के लिए, हर एक एक्टर के लिए उसका एक स्पेसिफिक गोल आइडेंटिफाई करना है कि जो कस्टमर्स होंगे वो सिर्फ कैश को विड्रा कर सकेंगे, जबकि जो लोग बैंक वाले होंगे, बैंक सिस्टम वाले होंगे, वो कैश अपडेट करना, ठीक है, वो सारी उस मशीन को जो है ना ब्राउज कर रहे होंगे। उसके बाद है आउटलाइन इंटरेक्शंस। आउटलाइन इंटरेक्शंस का मतलब ये है कि किस तरह से यूजर्स और एक्टर्स अपने गोल्स के हिसाब से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टर्स एंड द सिस्टम टू अचीव दिस गोल्स। ईच इंटरेक्शन दैट रिजल्ट्स इन ए सिग्निफिकेंट आउटकम इज अ पोटेंशियल यूज केस, ठीक है। कि इसके अंदर हम लोगों ने इंटरेक्शंस को जो है ना आउटलाइन करना है। उसके बाद है वैलिडेट यूज केसेस, रिव्यू द आइडेंटिफाइड यूज केसेस विद स्टेक होल्डर टू इंश्योर द एक्यूरेटली कैप्चर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज एंड इंटरेक्शंस। अब हम लोगों ने यूज केसेस जो बनाए, जो सिस्टम के फंक्शंस को आउटलाइन किया, उनको क्या करना है कि स्टेक होल्डर्स को से एक दफ़ा रिव्यू करवाना है कि आप लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यही फीचर्स चाह रहे हो, ठीक है। आप उनको डायग्राम्स की हेल्प से दिखा सकते हो क्योंकि डायग्राम को देखकर उनको समझ आ रही है सिस्टम की वर्किंग। तो इस तरह से आप लोग अपने यूज केसेस को वैलिडेट कर सकते हो। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी गई है ग्राफ के अंदर, सिंपल यूज केस डायग्राम है जहाँ पे लिखा हुआ है बोरो बुक और रिटर्न बुक, ठीक है। ये सब क्या है, ये सिस्टम के यूज केसेस हैं, उसके फंक्शंस हैं। अब जो ये दो पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक लाइब्रेरियन और एक स्टूडेंट्स, ये कौन है, ये दोनों एक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ये इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने बुक बोरो करनी हो तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, उसको बुक बोरो करने देगा, ठीक है। फिर इस तरह से स्टूडेंट जो है ना बुक रिटर्न कर देगा और वो लाइब्रेरियन एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई बुक रिटर्न हो गई है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम दिखाई गई है और इसको देख के क्लियरली समझ आ रहा है कि ये किस तरह से वर्क करेगा ये सिस्टम। अब यहाँ पे एक क्लास एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। इसके अंदर बताया गया है कि इमेजिन यू आर डिज़ाइनिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। अगर आप लोग एक शॉपिंग का प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हो ऑनलाइन, द प्लेटफॉर्म अलाउज कस्टमर टू ब्राउज प्रोडक्ट्स, ऐड आइटम्स टू दियर कार्ट एंड मेक परचेजेस, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि जो कस्टमर्स को अलाउ करेगा कि वो
आइटम्स को जो है ना अपने कार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और परचेजेस वगैरह कर सकते हैं। एडिशनली द प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स फीचर फॉर एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोसेस ऑर्डर्स एंड हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज। अब एडिशनली उन्होंने एक और फीचर इसके अंदर ऐड किया कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसके फीचर्स में उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट भी ऐड कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कस्टमर्स की इंक्वायरीज वगैरह को हैंडल करेंगे कि उनकी अगर कोई कंप्लेन वगैरह आएगी ना तो वो एडमन उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। एक ये भी उन लोगों ने इसके अंदर अकाउंट बना दिया, एडमन का अकाउंट। देयर इज आल्सो ए फीचर फॉर डिलीवरी पर्सनल टू अपडेट द स्टेटस ऑफ डिलीवरीज, ठीक है। इसके अंदर एक फीचर उन लोगों ने बनाया डिलीवरी पर्सनल्स के लिए, ठीक है, जो लोग उनके डिलीवरी बॉय वगैरह होंगे जो कि डिलीवरी करेंगे उनके लिए बना दिया अपनी डिलीवरीज का स्टेटस देखने के लिए कि ये चीज़ अभी तक डिलीवर हुई या नहीं हुई, ठीक है। इन द तो अब हम लोगों ने इसके अंदर क्या देखना है, एक्टर्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है और यूज़ केसेस देखने हैं। तो इसमें एक्टर्स कौन कौन होंगे, जो कि उसके यूज़र्स होंगे, जो कि उस ऐप को यूज़ करेंगे। तो कौन कौन यूज़ करेंगे, कस्टमर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। एडमन एडमन वाले यूज़ करेंगे, ठीक है, जिन लोगों ने उस ऐप को हैंडल करना है, उसके अंदर ऑर्डर्स को मेंटेन करना है। उसके बाद और कौन करेंगे, डिलीवरी पर्सनल, कि जो लोग डिलीवरी करने जा रहे हैं वो लोग उसको हैंडल करेंगे कि हमें किस चीज़ को कब हैंडल करना है और ये कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ डिलीवर हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो ये सब लोग कौन होंगे, उसके एक्टर्स होंगे, उसके यूज़र्स होंगे। उसके बाद है यूज़ केसेस। यूज़ केसेस का मतलब है कि उसके फंक्शंस क्या होंगे, उस सिस्टम के, उस प्लेटफॉर्म के फंक्शंस क्या होंगे, उसके फीचर्स क्या होंगे। तो उसके क्या फीचर्स होंगे, ब्राउज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को ब्राउज करना, ऐड आइटम्स टू कार्ट, आइटम्स को, ठीक है, आप शॉपिंग आइटम्स को कार्ट में ऐड कर सकते हो। मेक परचेजेस कर रहे हो, ये भी एक उसका फंक्शन है। मैनी प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग वगैरह होगी उसको एडमिन वाले किस तरह से हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ सेल हो गया तो उसको वहाँ से डिलीट कर देंगे अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, ठीक है। अगर न्यू स्टॉक आ रहा है तो उसको ऐड करना। उसके बाद है प्रोसेस ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं उसको प्रोसेस करना। हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना। एंड अपडेट डिलीवरी स्टेटस, और डिलीवरी स्टेटस को अपडेट करना कि ये चीज़ आपकी जो है ना वो डिलीवर हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब क्या थे उसके यूज़ केसेस। तो आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि एक्टर्स और यूज़ केसेस क्या होते हैं। एक और हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी एटीएम मशीन वाली, वो भी बहुत सिंपल एग्जांपल है। और एक ये यूज़ केस डायग्राम बनाई गई है, इससे भी आपको समझ आ गई होगी। होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।